यस भी नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस भी। फेज डिफरेंस हम एंगल को बोलते हैं, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, वेव्स का रोटेशंस करवाएंगे अभी। देखिए एक वेव ऐसे चलती है अभी, ओके। ये कंप्लीट 1 साइकिल हो चुका है इसका। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँच गए अभी। कितना चले, लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ, यस और नो। तो ये क्या है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस हो गया अभी। कितनी दूर पे आ गया पॉइंट, लैम्डा दूरी पे आ चुका है, कर लोगे अभी। और ये एंगल कितना था, 0। ये कितना है, 90, 180, 270, 360। कितना डिफरेंस हो गया एंगल का, इस पॉइंट पर इस पॉइंट में 2 पाई का भी, 360 का। समझ में आया। ये क्या है, इसका फेज डिफरेंस है। तो लिख सकता हूँ व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई। जब पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा था, तो कितना था फेज डिफरेंस, 2 पाई था। सही है कि नहीं है। किसी भी एंगल के निकाल सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पे व्हेन पाथ डिफरेंस is lambda then phase difference is कितना है, 2 पाई। समझ में आया अभी। अगर मैं बोल दूं when path difference कितना हो जाए, path difference is 1, कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। देन फेज डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, लिख सकता हूं 2 पाई बाई लैम्डा। लिखते हैं ना इसे। इस पे ये वैल्यू है 1 पे कितना होगा, डिवाइड बाई दिए सर 5 पे कितना होगा, गुणा में 5 करते हैं ऐसे कुछ, देखा होगा। व्हेन पाथ डिफरेंस इज कोई वैल्यू हो सकती है dx भी, ओके। देन फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस इसको d5 बोल लूं, कितना होगा बताओ, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी एक्स भी ऐसे लिखते हैं ना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी एक्स। मेरा आंसर क्या बना, d5 बराबर है किसके, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, एनी प्रॉब्लम क्लास। तो व्हाट इज d5, फेज डिफरेंस, सही है। डी एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन करना हमको, तो d5 क्या है, d5 क्या है, फेज डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। समझ में आया, यस और नो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। भी कर पाओगे, समझ में आया, थोड़ा बहुत भी हो जाएगा, सिंपल है, कोई अलग चीज़ नहीं है। फेज डिफरेंस क्या है, एंगल को बोला गया है। पाथ डिफरेंस अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर पे जा चुकी है हुई, कर लोगे भी, ओके। इसका पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। हमारे पास एक वेव है अभी जो मोशन में है अभी, इस तरह से, ठीक है। सभी वही है, v क्या है इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, लैम्डा क्या है इसका वेवलेंथ मान लेते हैं, म्यू क्या है इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, ठीक है भाई, कर लोगे। हमें चलती वेव का निकालना आंसर्स पे। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से, ओके भाई। आफ्टर टाइम t, देखो टाइम 2 हो रहे हैं भाई, अगर टाइम ये है यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या बोला गया, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, कंप्लीट रोटेशंस का टाइम भी। इसके अलावा भी मान लो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है अभी, आपको 2 का निकालना है, हमको तो कितना निकालना, 1.5 का निकालना अभी, यस और नो। 1.5 पे इसका इक्वेशन क्या होगा, समझ में आया। बीच का कोई मान लेते हैं, आपका टाइम पीरियड क्या है, कोई भी आंसर ले लेते हैं, 10 सेकेंड का टाइम पीरियड है इसका भी, हमें निकालना 3 सेकेंड बाद क्या होगा वेव का भी,
दो टाइम है, एक तो टाइम कैपिटल टी वाला है जो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एनी टाइम टी भी, किसी भी टाइम हो सकता है। मान लेते किसी टाइम टी में आपको यहाँ पे मैं अपना अभी ये वेव यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे थोड़ा आगे मान लेते हैं, बीच में लगेगा आपको ये एक्स लेमडा नहीं है, लेमडा क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ है, ये फिक्स है भाई, ये कोई भी हो सकता है इसके अलावा। यहाँ पे वेव को टाइम लगा कितना, टी टाइम, मतलब आपको इस कंडीशन का निकालना है भाई, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, प्रोग्रेसिव वेव। कर लोगे? जब यहाँ पे थी वेव और यहाँ पे थी, किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, एक्स चलने के बाद कितना, किसका डिफरेंस आया, इसका एंगल का तो आया होगा। यहाँ पे एंगल कितना था 0, यहाँ पे कितना था 90, यहाँ पे कितना है 180, यहाँ पे कितना है 270, क्या बदल रहा है, एंगल बदल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, यस और नो। तो आपको क्या करना है, वेव यहाँ पहुँच चुकी है अभी, इसका इक्वेशन चेक करना आपको भी, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या था अभी। कर लोगे? इनिशियल पे इसका क्या आंसर आ रहा है अभी, तो लिख लीजिए एक बार, वी हैव, डायग्राम बना लो, वी हैव ए सिंपल हार्मोनिक वेव, वी हैव ए सिंपल हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वर्ड यूज किया है, मतलब इट हैव सिंगल वैल्यू ऑफ साइन और कोस, लिख सकता हूँ, या तो इसमें साइन होगा या किस में होगा, कोस में। अब दोनों में वेव को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन या कोस दोनों के लिए। जो मैंने डायग्राम बनाया किसके लिए बनाया है, किसका ग्राफ है ये, जो साइन का ग्राफ है, तो कोस का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। कर लोगे भाई? तो वी हैव ए सिंपल हार्मोनिक वेव मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी v एंड t is the time period v, t is the time period, कोई भी टाइम है, ये टाइम पीरियड क्या है आपको पता ना, वन रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लग रहा है आपको, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टाइम पीरियड। लिख लीजिए, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t a is the position of the wave, a is the position of the wave, एनी टाइम t a क्या है इसकी पोजीशन है अभी, पोजीशन ऑफ द वेव which is displace a displacement x, which is displace a displacement x, कितना डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेसमेंट x भी, समझ में आया कि नहीं आया अभी, कर लोगे? तो इस कंडीशन में इसका इक्वेशन क्या हो सकता है, लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ वेव इज, इक्वेशन ऑफ वेव, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूज किया हुआ है, फॉर्मूला याद है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन का वेव, यही तो बनना है, यस और नो। क्या इक्वेशन होगी, ए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कर लोगे? प्रॉब्लम क्या है, ये y किस कंडीशन के लिए है, व्हेन टाइम कितना था, t था भाई, एनी टाइम t। कर लोगे भी, x इज द डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट एट एनी टाइम t भी, तो इसको y t लिखा मैंने, y गुणा में t नहीं है, बता रहा कि y इज द फंक्शन ऑफ t भी, उसमें t इंक्लूड है कि 5 सेकंड बाद वेव कहाँ पे होगी, जब टाइम पीरियड कितना है इसका 10 सेकंड बोल सकते हैं। कर लोगे? ये कोई भी टाइम हो सकता है, t क्या है, कैपिटल टी क्या है, फिक्स टाइम है भाई, ओके, ये कोई भी टाइम है भाई। हमारा टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकंड है, मैं बोल रहा हूँ 3 सेकंड बाद कितना होगा, क्या इक्वेशन होगी, ये होगी भाई, वाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, टी इसमें भी स्मॉल यूज कर रहा हूँ। कर लोगे? क्वेश्चन ये है, जब ये चली थी उस टाइम इसका वेव इक्वेशन क्या हो सकता है, ये तो हो गया भाई, वेव इक्वेशन ऑफ वेव बोल दूं, एट ए पे है, सही है कि नहीं है। आपको इक्वेशन बनानी है अभी, इक्वेशन ऑफ वेव कब की, एट ओ, जब ये चली होगी तब क्या इक्वेशन हो सकती है इसकी, इसके हिसाब से भी। हम तो अभी क्या निकाल रहे हैं, देखो एक वेव चल रही है अभी, उसका आपने निकाल लिया, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से चलना शुरू होगी मुझे पता ही नहीं है, वहाँ से निकालो क्या आंसर आएगा, यस सर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बोल दूँ कि आप पे चलना शुरू किया अभी,
15 मिनट बाद आपने टाइम देखा, टाइम 2:15 था भाई, यस और नो। आपने चलना शुरू किया और 15 मिनट बाद आपने टाइम देखा घड़ी में, कितना टाइम हुआ, 2:15। तो आपका इनिशियल टाइम क्या है, कैसे निकाला, 2:15 में से 15 माइनस करना पड़ा आपको, यस और नो। तो इसका इनिशियल कैसे निकालोगे, व्हाट इज ओमेगा टी, ओमेगा टी इज द फेज डिफरेंस भी, एंगल ही तो है ये, ओमेगा टी इज द एंगल। चेक करो उस टाइम कितना एंगल था इसका, यहाँ पे 0 थोड़ी था, ये एंगल तो चल चुका है, ये तो माइनस करना पड़ेगा मेरे को एंगल। ये नहीं समझ में आया बात, क्या बोला क्या, ये एंगल अभी है, अभी तो है, ये इतना एंगल तो चल चुकी है, एंगल तो ये है ना, फाई कुछ तो हुआ होगा इनिशियल फेज, तो कितना है मान लेते हैं, फाई नोट क्या है भाई, फाई नोट क्या है, फेज डिफरेंस, क्या है ये, फेज डिफरेंस। कैसे निकालोगे इक्वेशन, y इक्वेशन एट O इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ, a साइन ओमेगा t माइनस 5b। अरे बता दो, मैंने एग्जाम्पल टाइम का लिया है कि 15 मिनट तक आप चलना शुरू किया, आप चलने से 15 मिनट बाद आपको घड़ी चेक किया, कितना था टाइम, 2:15 था, तो इनिशियल टाइम कितना भाई, 2:15 माइनस 15 किया तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया अभी। जब ये चलना शुरू किया, जब ये चल रही थी हमने एंगल चेक किया, एंगल कितना पाया इसका, ओमेगा टी पाया। मैं बोल दूं कि फाई एंगल चली, फाई नोट एंगल चली, तो कितना था इनिशियल एंगल इसका, फिर ओमेगा टी माइनस 5 बोलना पड़ेगा मेरे को, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई नोट भाई, फाई नोट का वैल्यू कितना भाई, जब ये फाई नोट चली तो कितना डिस्प्लेस हुआ अपना मेन पोजीशन से भी, एक्स भी, एक्स क्या है इसका, पाथ डिफरेंस है, फाई नोट क्या है इसका, फेज डिफरेंस। अब रिलेशन का कुछ देर पहले मैंने इसके बीच में क्या रिलेशन था, व्हाट इज फेज डिफरेंस भाई, फेज डिफरेंस का फार्मूला था इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू क्या था, पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई नोट भाई, 2 पाई लैम्डा इनटू एक्स, क्या था, एक्स था ना, एक्स लिख सकता हूँ, एक्स लिए है इतने एंगल पे, एक्स क्या है इसका, पाथ डिफरेंस है, और फाई क्या है इसका, फाई नोट क्या है इसका, फेज डिफरेंस है। क्लास एनी प्रॉब्लम भी कर पाओगे, पुटिंग द वैल्यूज भी। कितना आंसर होगा भाई, वाई का भी देखो, एक तो फॉर्मूला ये बन चुका है अभी हमारा, बीच में मॉडिफाइड कर रहे हैं हम लोग उस फार्मूले के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया, कितना होगा भाई बताइए, ए साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, 2 पाई लैम्डा इनटू एक्स भी। यहां तक किसी को डाउट अभी, इक्वेशन बनी है भाई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई लैम्डा इनटू एक्स पी। व्हाट इज द ओमेगा टी, 2 पाई, ओमेगा क्या हो गया फिर, 2 पाई बाई टी। इस टी में फर्क है भाई, ये तो एनी टाइम टी है, ये कौन सा टाइम है, तो इधर ओमेगा की वैल्यू रखनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। कितनी वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू ए साइन, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स भी। समझ में आया थोड़ा बहुत, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, y इज इक्वल टू ए साइन, मैं इसको 2 पाई बाई टी को कॉमन निकाल सकता हूँ भाई, बता दो। टी माइनस क्या करूं, टी बाई लैम्डा इंटू एक्स भी। सही है कि नहीं है, ओके। या सिर्फ 2 पाई को निकाल ले, फिर सिर्फ 2 पाई को निकाल लेते, बाद में देख लेंगे इसको एक बार। सिर्फ 2 पाई को निकाल ले, फिर दिक्कत हो जाएगी तुमको। फिर ये कितना हो गया, टी, और यहाँ पे बस यही है ना, एक्स बाई लैम्डा। अब ठीक है, कर लोगे।
व्हाट इज एक्स बाई लेमडा बाई? एक्स क्या है? एनी टाइम टी के लिए। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। ये सर दोनों क्या है? डिस्टेंस है, सेम दोनों टाइम है। ये भी यूनिटलेस है, ये भी क्या है? यूनिटलेस। एनी प्रॉब्लम क्लास? सही है। अब निकालो टी यहाँ से। y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई। अगर v वेलोसिटी है वेव का, v क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन था? कुछ याद आ रहा है? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ बटे टाइम। कुछ याद आ रहा थोड़ा बहुत है? वेवलेंथ इनटू टाइम, यही था। हाँ या ना? तो क्या आंसर निकालोगे? 2 पाई बाई टी करके देखो कितना आंसर आएगा? टी माइनस एक्स टी बाई लेमडा, यही है। सही है। एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस। टी क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। लेमडा क्या है? ये भी डिस्टेंस है। तो लेमडा बाई टी क्या होगा? लेमडा बाई टी क्या होगा? 1 बाई वी होगा। वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी ऑफ द वेव। अरे बोल दो। तो कितना आएगा? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस क्या करें? x बाई वी। एक्स बाई वी, इसको बोलते हैं, जितने भी हमने आंसर बनाए हैं सारे कौन सी इक्वेशन अलग कंडीशन पे हैं? सारे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव भी। इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें एनी टाइम टी भी है, इसमें वेवलेंथ भी है भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बोल दूँ 5 सेकेंड के बाद कौन सा? सॉरी, हाँ 2 पाई बाई क्या होगा? टी। कर पाओगे? ठीक है। एक कोई बोल दे कि वैसे कोई वेव चल रही है भाई, इसका भी इतना वेवलेंथ है, इतना एम्पलीट्यूड है, सब कुछ दे रखा है भी आपको। आफ्टर 5 सेकेंड उसका इक्वेशन क्या होगा? निकाल दो, पुटिंग द वैल्यू 5। कर लोगे भाई? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव। कर लोगे? यस और नो? अब इसमें थोड़ा चेंज करना चाहते हैं अभी हम लोग। हमने तो एग्जाम्पल एक बता दिया इसको आंसर्स की टर्म में भी। समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। हमने बोल दिया कि इक्वेशन एक्स जो था, जो ए पॉइंट था वो ओ से इस तरफ था, अभी इस तरफ बोल दो भाई। बता दो। वेव चल रही थी ऐसी, ये पॉइंट क्या था? ए। इस तरफ होता है पॉइंट, फिर क्या करोगे? क्या होगा? नेगेटिव। क्या नेगेटिव होगा? फाई नोट क्या होगा? नेगेटिव। यस और नो? देखिए जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो इनिशियल फेज था वो प्लस का है कि माइनस का है। समझ में आ रहा है? जो इनिशियल फेज है वो किसका है? प्लस का है कि माइनस का है। तो आपको दोनों वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे उसके लिए, प्लस माइनस भी। ये तो मेरा एग्जांपल देके बताया था आपको कि ये मेरे को लग रहा था कि फाई क्या है मेरा? प्लस का इस तरफ आ रहा है अभी। ठीक है, तो एक मैंने क्वेश्चन जब उल्टा किया तो क्या करना पड़ा इसको? मेरे को माइनस करना पड़ा अभी। कर लोगे? अगर इनिशियल फेज को पता ही नहीं चल पा रहा आपको कि प्लस का है कि माइनस का है, तो क्या इक्वेशन बनाओगे आप लोग? रब कर दें इसको भी। तो इक्वेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी भी? कुछ आइडिया है? हम लोगों ने शुरुआत ऐसे की थी इसकी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या लिखोगे? प्लस माइनस 5 नोट भी। क्या लिखोगे इसको आप लोग? प्लस माइनस 5 नोट। तो ये बुक में लिखा मिलेगा आपको, इसे घबराना नहीं है। और ये बोलना चाहता कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि 5 नोट इनिशियल फेज पहले है कि बाद में है भी। समझ में आ रहा है? ये कैसे सिंपल पेंडुलम वाला केस बोल सकते हो? पेंडुलम यहाँ पे था भाई, ठीक है। इसको मेरे को यहाँ पे लेके जाना है, किस एंगल पे? ओमेगा टी पे भी, थीटा। कर लोगे? इनिशियली यहाँ पे था तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। दिक्कत क्या है? अगर मेरा पेंडुलम इनिशियली यहाँ पे हो तो भाई ये एनी एंगल 5 है, तो ये एंगल कितना होगा? फिर कितना होगा? ये हो गया ओमेगा टी माइनस 5 लिखना पड़ेगा मेरे को इसको। ओके, पेंडुलम यहाँ पे हुआ तो क्या करना पड़ेगा? ओमेगा टी प्लस लिखना पड़ेगा मेरे को इसको 5। यस सर नो? समझ में आ रहा तुम लोगों को?
आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आपका पेंडुलम यहाँ पे है, यहाँ पे कि यहाँ पे है अभी। तो क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? प्लस माइनस। क्यों? पेंडुलम लगातार क्या कर रहा है? चल रहा है, रुका नहीं हुआ। किस कंडीशन में निकाल रहे हो? मेरे को पता नहीं चल पा रहा। मैं बोला 5 सेकंड बाद निकालो। कहाँ पे है 5 सेकंड बाद? क्या पता आपको कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे, क्या पता भाई कहाँ पे? समझ में आ रहा है? उसके लिए क्या लिखोगे? प्लस माइनस। समझ में आया? आज से आपकी बुक में हो सकता है कि क्या लिखा मिले? प्लस माइनस मिलेगी। दूसरी बात, इसके बाद एक बॉक्स बना था मैंने इक्वेशन का। क्या इक्वेशन दिखाओ जल्दी से मेरे को, करो बताओ। इसी में उसकी बात सेकंड इक्वेशन क्या बन सकती है? ए साइन, किसको बाहर निकाला था? 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी स्मॉल टी? कैपिटल टी। क्या लिखा था? टी माइनस एक्स बाई वी। इसको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस माइनस पे। समझ में आया? यस और नो? जहाँ माइनस है प्लस माइनस पे कर लोगे। इसके बाद ये बनाई थी, उससे पहले एक और बॉक्स बना था भाई। ये दो ही बनाए थे, दो ही थे बस। यही फिर दूसरी बात भाई, क्लास अगर ये वेव जरूरी नहीं है साइन में हो भाई। देखिए ये कौन डिसाइड करेगा कि वेव साइन की कोस की है? एंगल डिसाइड करेंगे भाई। हो सकता है कि 0 डिग्री पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए भाई, पॉसिबिलिटी है। 0 डिग्री पे एंगल क्या हो जाए? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो क्या इसको दिखाएगा? कोस को दिखाएगा टाइम। वो 0 पे 0 हुआ तो साइन को दिखाएगा। अगर कोस में हो तो वेव, तो y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस माइनस 5 नॉट, और y इज इक्वल टू ए कोस 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस माइनस एक्स बाई वी। ये भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आपको हर पॉसिबिलिटी में जाना पड़ेगा, हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी भी। जब वेव चल रही थी उस टाइम उसका एम्पलीट्यूड कितना था भी? मैक्सिमम था कि मिनिमम था? कर लोगे? समझ में आ रहा है? अगर एंगल 0 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा था तो पक्का इट इज कोस भी। अगर इनिशियल फेज पे या 0 एंगल के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड कितना था? 0 था, तो ऑब्वियस इट इज साइन वेव है। कर लोगे? जब क्वेश्चन चेक करोगे ना आपको हर चीज़ दिखाई देगी वहाँ पे कि एम्पलीट्यूड इस कंडीशन में ये है कि ये है, आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। कर लोगे? कोस यूज़ करना है कि साइन यूज़ करना आपको भी। समझ में आया? इसी क्वेश्चन में अभी टॉपिक पूरा नहीं कर रहे हम लोग, मैं देखना चाहता हूँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चन बनाने की यहाँ पे भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे टी कॉमन निकाला था, कैपिटल टी। लैम्डा निकाल सकते हो? लैम्डा क्या क्वेश्चन बनेगी? निकाल के देखो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस क्वेश्चन को, इसकी टॉपिक करने की भी। इस इक्वेशंस के अंदर लैम्डा बार निकालोगे, क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा टी बाई टी माइनस एक्स। यही होगा? व्हाट इज लैम्डा टी बाई टी? वेलोसिटी। यही होता है। तो इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। एक और इक्वेशन तैयार होगी इन टर्म ऑफ वेलोसिटीज। समझ में आया? ये इस पे साइड लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 नोट करके, जो भी आंसर निकालना चाहते हैं आप लोग कर पाओगे।